उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल के ड्राफ्ट को लेकर लोगों से राय मांगी है। बता दें कि राज्य में नई जनसंख्या नीति का ऐलान हुआ, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की पेशकश भी है। साथ ही इसमें एक बच्चे जन्म पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि एक बच्चा नीति लागू होने को लेकर काफी बवाल हो रहा है। विधि आयोग ने यूपी में नई जनसंख्या नीति का प्रारूप वेबसाइट पर डालते हुए लोगों से प्रतिक्रिया मांगी। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी राय देते हुए कह डाला कि एक बच्चा नीति हटाई जानी चाहिए, इसकी वजह 2 बच्चा नीति हो। इसकी वजह देते हुए विहिप ने ये भी कहा कि चूंकि समाज के अलग अलग समुदाय में आबादी को लेकर सोच अलग अलग तरह की है, लिहाजा इससे जनसंख्या असंतुलन आ सकता है। जैसे किसी समुदाय के बच्चे एकदम से ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि कई समुदाय घटता चला जाएगा। आपको बता दें कि एक बच्चा नीति के दूसरा नकारात्मक असर भी होगा, जैसे इससे कमाने वाले घटते जाएंगे जबकि उपभोग करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। यह बात पहले भी कही जाती रही। एक संतान के जन्म के 2 पीढ़ी बाद ही ऐसी हालत हो जाएगी कि परिवार में पेरेंट्स और उसके माता पिता की जिम्मेदारी एक ही कामकाजी युवक पर होगी। तो वहीं टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट अपने आप में सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, फिलहाल देश का औसत TFR 2.1 है, लेकिन कई राज्यों में यह तेजी से घट रहा है। यहाँ तक कि युवा शादी या फिर संतान पैदा करने से कतरा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम है, 1.7 है। इससे आगे चलकर इस राज्यों में किसी भी काम के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर करना होगा। फिलहाल भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देशों में से है, लेकिन जनसंख्या तेजी से कम होती रही तो जल्दी हमारे यहाँ भी बुजुर्ग आबादी बढ़ जाएगी, जबकि उत्पादक कम हो जाएगी। बता दें कि यह हाल चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों में है। यहाँ तक कि चीन की हालत में 3 संतानों के जन्म की अनुमति देनी पड़ी। वहीं जापान में तो सरकार चाहकर भी लोगों को प्रजनन दर बढ़ाने की प्रेरित नहीं कर पा रही है। हाल यह है कि जापान में कम काम के लिए दूसरे देशों से लोगों को बुलाया जा रहा है। धार्मिक असंतुलन आने का डर। भारत में अगर जनसंख्या असंतुलन पैदा हो जाएगा तो इसका असर देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी हो सकता है। फिलहाल जैसे हालात है उसमें धार्मिक विद्रोह भड़कने की आशंका बार बार आ रही है। ऐसे में अगर कोई एक आबादी बहुत तेजी से बढ़ी तो दूसरे समुदाय डरा हुआ रहने को मजबूर हो जाएगा। ये हाल वैसा ही हो सकता है जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों का है। साथ ही लिंग भेद बढ़ सकता है। एक और वजह भी है जिसमें एक बच्चा नीति पर विरोध हो रहा है। हमारे यहाँ लिंग भेद अब भी काफ़ी हद तक है। ऐसे में अगर किसी कपल्स को संतान पैदा करनी हो तो वो लड़की की वजह पुत्र को तवज्जो देगी। इसका सीधा मतलब है कि कन्या भ्रूण हत्या का दर बढ़ेगा। बता दें कि लगभग 2 दशक पहले तक ये समस्या इतनी ज़्यादा थी कि लड़के लड़कियों के बीच फर्क तेजी से बढ़ा। इसे रोकने के लिए भ्रूण परीक्षा पर सरकार को सख्ती करनी पड़ी थी। कई सामाजिक और भावनात्मक परेशानियां भी आएंगी, जैसे बच्चे अकेले बड़े होंगे, इससे उनमें बंटवारे या मिलजुल कर रहने का भाव नहीं आ सकता। यह बच्चे बड़े होकर कामकाजी होंगे तो दफ्तर का माहौल नेगेटिव बना देंगे। इसका अलावा कनिष्ठ भाई बहनों का कॉन्सेप्ट या संयुक्त परिवार जैसे बातें किताबों तक रह जाएगी। इससे फैमिली स्ट्रक्चर समझने में बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।